कई बार स्थल का महत्व होता है, शक्ति का स्थल है। हमारी भी इच्छा थी कि उस मिट्टी को जाके जो है हम नमन करें और वहीं से बाबा साहब के सपने को पूरा करने के संकल्प को हम लोग मजबूत करें। ठीक है, क्या परिस्थिति रही, क्यों रही, इस तरह की परेशानियों को हम लोग पहले से झेलते आए हैं। तो वो स्थल बदल सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह हम लोगों ने बनाई है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं लोगों ने बनाई, उसको नहीं कोई हमसे छीन सकता। तो फिर लोगों ने यहाँ भी 2 दिन बाद ही जिस तरह का जन सैलाब यहाँ आया है, उसने बता दिया कि अब वो अपनी लड़ाई को लड़ना सीख गए और वो आजाद समाज पार्टी को ताकत देना चाहते हैं। ये गलत है। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने पढ़े नहीं। भाई यूजीसी के जो नियम बने वो किसी एक आदमी ने नहीं बनाए, एक बड़ी विस्तृत कमेटी है जिसमें जो है बहुत पढ़े लिखे लोगों ने उस पर चर्चा करके बनाई है। तो मैं नहीं समझता किसी को विरोध करना चाहिए, और जो विरोध कर रहा है मैं उसको इस आधार पर देख रहा हूँ कि अगर आज जो बहुत दिन पहले कानून बनना चाहिए था, अगर वो देर से बन रहा है और अगर आज किसी को कोई उसका विरोध कर रहा है, तो वो फिर नहीं चाहता कि जो पहले रोहित वेमुला के रूप में अन्याय हुआ या पायल तडवी के रूप में अन्याय हुआ वो बंद हो जाए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संविधानवादी व्यक्ति हूं। मेरा बहुत लोगों से वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो तो अन्याय पे मेरा हमारी पार्टी का स्पष्ट फॉर्मूला है कि हम अन्याय के विरोध में खड़े। जो वहां हुआ वो अच्छा नहीं था। मैंने बताया कि मेरा शंकराचार्य जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, मैं भी मनुष्य हूं, वो भी मनुष्य है। मतभेद ये है कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैं तो मानता हूं जन्म के आधार पे कोई ऊंचा और जन्म के आधार पे कोई नीचा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं ब्रह्मचारियों को पिटवाने का काम किया, तो वो अच्छा नहीं लगा देखने में। कन्वर्ट हो चुकी है, बस आप थोड़ा देखना शुरू कर दो तो ये आपको अच्छा लगेगा। ये तो नगीना में कन्वर्ट हुई है ना भाई, ये भीड़ थोड़ा ही थी, वोट ही था ना। मीरापुर में कन्वर्ट हुई है, ये तो अंगड़ाई है। 2024 में हम बाकी जगह नहीं लड़े थे, तो लोगों ने कहा जब भाई नहीं लड़ रहे हैं तो हमें विकल्प है, हमें बीजेपी को रोकना है, तो हम दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। 2027 को लेकर अटकलें हैं। लेकिन अब उनके मन में कोई शक शंका नहीं है, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको आजाद समाज पार्टी को ताकत में लाना। आज नया एक आदेश आया न्यायपालिका का कि भाई SC ST को अगर फोन पे गाली देंगे तो अपराध नहीं होगा। SC ST को छोड़िए, अगर कोई किसी को फोन पे धमकी देगा तो वो धमकी मानी जाएगी, लेकिन SC ST को अगर कोई फोन पे अपमानित करेगा तो उसको अपराध नहीं मानी। क्या मजाक हो रहा है। ये समय है, भारत में कमजोर वर्ग के लोग बहुत आशा उम्मीद लगा के सबकी तरफ देख रहे थे, पिछड़े, अति पिछड़े, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, दलित। अब उनकी उम्मीदें औरों से खत्म हो रही है और अपने लोगों से ज्यादा बढ़ रही है। उनको लगता है कि 75 साल में जो नहीं हुआ अब वो उन्हीं के बीच के लोग कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए कोई नहीं सोचेगा।